नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मुझे पता है कि आज भी नेताओं ने बड़े बड़े बयान दिए हैं, बहस के गर्मा गर्म मुद्दे दिए हैं, लेकिन मैं आज आपको सुमित के बारे में बताना चाहता हूं। इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये समझ सकें कि इस मुद्दे को क्यों देश की प्राथमिकता सूची में पहले नंबर पर लाना जरूरी है। सुमित उस भारत के नौजवानों का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी संख्या करोड़ों में है, जिन्हें सियासत और सिस्टम सिर्फ मूर्ख बनाते हैं, जिनके लिए पॉलिटिक्स में आए दिन भावुक मुद्दों को गढ़ा जाता है ताकि ऐसे नौजवानों को बहकाया जा सके। क्योंकि सबको पता है कि जिस दिन सुमित जैसे नौजवानों को ये सारी बातें समझ में आएंगी, उस दिन नेताओं का खेल समाप्त हो जाएगा। मगर चिंता मत कीजिए, इस लड़ाई में हमेशा नेता ही जीतेंगे। उन्हें आप बदल सकते हैं, हरा नहीं सकते, इसलिए सुमित जैसे नौजवानों को हारना पड़ता है। सुमित की इस तस्वीर में जिंदगी के सपनों के लिए कितनी जगह है, उसकी बाहों में सारा संसार समा जाए। 35-40 लाख परीक्षार्थियों के बीच जो चोटी के 500 में आते हैं, उनका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए चयन होता है। सुमित उनमें से एक था। गिरिडीह के सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़ा। यह छात्र 2014 में दिल्ली आया, कोचिंग की और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए चुना गया। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए चुने जाना आसान नहीं होता, मगर ज्वाइनिंग नहीं हुई। ज्वाइनिंग के इंतजार में जब 1.5 साल बीत गए, तब सुमित डिप्रेशन का शिकार होने लगा क्योंकि चिट्ठी नहीं आ रही थी और अंत में 19 सितंबर को अपने ही कमरे में फांसी पर लटक गया, मर गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अलग अलग राज्यों से, बंगाल से लेकर केरल, केरल से लेकर पंजाब तक अलग अलग परीक्षाओं के मैसेज आते हैं। इतने आते हैं कि मुझे चैनल पर और बाकायदा पोस्ट लिखना पड़ा कि मेरे पास कोई सचिवालय नहीं है, ना ही इतने रिपोर्टर, मेरे पास ना संसाधन है, मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन उस ना के बाद भी नौजवान नहीं रुकते। लगता है कि उन्हें कोई सुन तो रहा है, क्योंकि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। कोई भी सरकारी परीक्षा 2-3 साल से कम में पूरी नहीं होती है। ये बात हम 1 साल से कह रहे हैं और ज्वाइनिंग होने में भी अलग से साल लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले साल सितंबर से हम प्राइम टाइम में यूनिवर्सिटी सीरीज और नौकरी सीरीज के तहत लगातार दिखाते रहे कि हमारा सिस्टम कैसे हमारे नौजवानों को बर्बाद कर रहा है, धोखा दे रहा है। मैं रवीश कुमार, नौकरी सीरीज का 30वां अंक है। एक के बाद एक 30 से ज्यादा ने 2016 की एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा दी थी। उसके परिवार वालों ने बताया, इस परीक्षा का कैलेंडर देखिए। मार्च 2016 में एसएससी सीजीएल का फॉर्म निकला था। पहली परीक्षा अगस्त 2016 में हुई। मेंस की परीक्षा हुई 30 नवंबर और 1 दिसंबर 2016 को। फिर टायर 3 की परीक्षा हुई 19 मार्च 2017 को। फिर टायर 4 की परीक्षा हुई अप्रैल मई 2017 में। अंतिम रिजल्ट निकला 5 अगस्त 2017 को। मार्च 2016 से अगस्त 2017 आ गया, 1.5 साल बीत गए। रिजल्ट निकलने के बाद ज्वाइनिंग होने के लिए अभी भी बहुत से नौजवान इंतजार कर रहे हैं। अगस्त 2017 से 20 सितंबर 2018 आ गया। आज 13 महीने इसमें बीत गए। 2 साल से अधिक समय इसमें गुजर गया। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि नौजवानों को कितनी हताशा, निराशा होती होगी। मतलब इन आयोगों के काम नहीं करने की भी हद होती है। इन आयोगों में भी काम करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं है, वो अलग समस्या।